एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 21वां पाठ तेंदुए से मुठभेड़। आज इस पाठ का सार समझेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सार के साथ। इस कहानी में बताया गया है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खटुखाल नाम के छोटे से गांव की ये एक सच्ची घटना है। 18 जुलाई सन 2010 की घटना है। छवि नामक एक औरत अपनी बेटी के साथ सो रही थी। अचानक रात के समय एक नरभक्षी तेंदुआ वहां आ गया। उसने भैंसों को बंधे हुए देखा तो दूसरी ओर सोई हुई छवि और उसकी बेटी को देखा। इतने सारे शिकार एक साथ देखकर तेंदुआ बहुत खुश हुआ। वह बिना किसी आवाज के धीरे धीरे छवि के पास पहुंचा। उसने छवि की गर्दन पर वार किया और उसे अपने मुंह में दबाकर वहां से दौड़ पड़ा। छवि पूरी तरह घबरा गई थी। उसे इस बात का पता चल गया कि अब मृत्यु उसके समीप ही है। अचानक उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए तेंदुए के पेट पर लात मारनी शुरू कर दी। तेंदुए ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वह प्रत्याशित मार से घबरा गया और एक पल के लिए रुका। उसी पल छवि ने उसे छूटने की कोशिश करते हुए उसके जबड़े को अपने दोनों हाथों से पकड़कर चीर दिया। तेंदुआ इस प्रहार से घबरा गया और छवि को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। छवि तेंदुए के चंगुल से बच गई थी। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसने अपने पहने हुए कपड़े का एक हिस्सा फाड़कर गर्दन पर बांधा और घायल हालत में घर पहुंची। उसकी बेटी ने गांव वालों को सारी बात बताई तो गांव वाले उसे लेकर गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले गए, परंतु वहां इसका इलाज संभव न था। गांव वाले उसे लेकर देहरादून के जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां के डॉक्टर ने उसे चंडीगढ़ पीजीआई ले जाने के लिए कह दिया। अब तक छवि की हालत काफी बिगड़ गई थी। पीजीआई तक पहुंचते पहुंचते घटना को 20 घंटे हो चुके थे और छवि की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। पीजीआई के डॉक्टरों ने हिम्मत जुटाते हुए ऑपरेशन करके छवि को बचा लिया। 3 हफ्तों के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। छवि अपनी हिम्मत और साहस के बल पर तेंदुए से बच गई। लोगों को जब इस घटना का पता चला तो वे इससे मिलने आने लगे। छवि के मुंह से उसकी वीरता की कहानी सुनकर सभी हैरान हो जाते। सारे गांव में छवि की बहादुरी का किस्सा सभी की जुबान पर था। और अब चर्चा करेंगे इस पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, छवि के गांव का नाम बताओ। उत्तर, छवि के गांव का नाम है खटुखाल। दूसरा, छवि पर किसने हमला किया? उत्तर, छवि पर नरभक्षी तेंदुए ने हमला किया। तीसरा, छवि ने तेंदुए पर कहां वार किया? उत्तर, छवि ने तेंदुए के पेट पर वार किया। चौथा प्रश्न, तेंदुआ अपने शिकार को छोड़कर क्यों भाग गया? छवि द्वारा अचानक किए गए वार से तेंदुआ घबरा गया और वह अपने शिकार को छोड़कर भाग गया। पांचवा, गांव वाले उसे सबसे पहले किस अस्पताल में लेकर गए? उत्तर, गांव वाले उसे सबसे पहले गांव के प्राथमिक अस्पताल में लेके गए। छठवां, किस अस्पताल के डॉक्टरों ने छवि की जान बचाई और कैसे? उत्तर, पीजीआई चंडीगढ़ के अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके छवि की जान बचाई। आगे निम्नलिखित मुहावरों के वाक्य बनाओ। पहले मैंने मुहावरा लिखा है, फिर अर्थ और फिर वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मन में लड्डू फूटना मतलब खुश होना।
शिकार को अपने सामने पाकर तेंदुए के मन में लड्डू फूटने लगे। दूसरा, फूलाना समाना मतलब खुश होना। कक्षा में प्रथम आने का समाचार पाकर सुरेश तो फूलाना ही समा रहा था। तीसरा, पैरों तले जमीन खिसक जाना मतलब होशो हवास न रहना। अचानक हुए प्रहार से तेंदुआ घबरा गया और उसके तो जैसे पैरों तले से जमीन खिसक गई। चौथा, मौत सिर पर खेलना मतलब मौत करीब होना। छवि को एहसास हो गया कि मौत उसके सिर पर खेल रही है। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। अब इसका जो उत्तर है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। वर्तमान काल, उसका शिकार उसके सामने है। भूतकाल में उसका शिकार उसके सामने था और भविष्य काल में आ जाएगा उसका शिकार उसके सामने होगा। आगे दूसरा जो है वहां पर बताया गया है वर्तमान काल के अंदर छवि बुरी तरह से घबरा रही है। ये वर्तमान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। भूतकाल के अंदर छवि बुरी तरह से घबरा गई थी, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। और भविष्य के लिए हम लिखते हैं छवि बुरी तरह से घबरा जाएगी। वैसे ही तीसरा वाक्य यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान काल में तेंदुआ जानवरों और लोगों को अपना शिकार बनाता है। भूतकाल के अंदर तेंदुए ने जानवरों और लोगों को अपना शिकार बनाया और भविष्य काल में तेंदुआ जानवरों और लोगों को अपना शिकार बनाएगा। आगे है नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखे। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है, झोपड़ी का आ जाएगा झोपड़ियां। वैसे ही बात का बातें, बेटी का बेटियां, औरत के लिए औरतें, कहानी कहानियां। वैसे ही भैंस का भैंसे, छुट्टी का छुट्टियां और उसके बाद गर्दन का गर्दने। आगे बोला गया शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। पहला परिचय हम ऐसे लिखते हैं, जो दूसरा शब्द है वहां पर आएगा कब्जे। तीसरा है हिम्मत, चौथा झोंपड़ी, पांचवा प्राथमिक, ये प्राथमिक, और छेवा है यहाँ पर जो शब्द है वो है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द समूह में से सबसे जो अलग हो उस पर गोला लगाएं। जैसे यहाँ पर शब्द है हिम्मत, बहादुरी, ताकत और घबराहट। दूसरा पेट, खेल, मुंह, गर्दन, इसमें आ जाएगा खेल। वार, चोट, बात, प्रहार, इसमें आ जाएगा बात। और वैसे ही जो चौथा हमारे को दिया गया है वहां पर दिया गया है भागना, छुट्टी, दौड़ना, रुकना। वैसे ही पांचवा चंडीगढ़, गांव, देहरादून, खटुखाल, और छेवा अस्पताल, डॉक्टर, कल्पना और ऑपरेशन। तो मैंने गोला लगा दिया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और बोला गया है कि पाठ में आए निम्नलिखित अव्यवस्थित शब्दों को व्यवस्थित करके लिखें। तो मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है क्या क्या शब्द बनते हैं। जैसे अचानक, दबोचकर, वैसे फाड़कर, अस्पताल, बावजूद और कहानियां। आप फिक्स कर सकते हैं। आगे निम्नलिखित में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्द छांटे। पहला वाक्य है उसकी गर्दन से खून बह रहा था। इसके अंदर संज्ञा जो है वो गर्दन और खून, सर्वनाम उसकी क्रिया जो है बह रहा था। आगे बहादुर छवि के आगे उसको भागना पड़ा। अब इसमें संज्ञा है छवि, सर्वनाम प्रोनाउन उसको, क्रिया भागना जो काम हो रहा है। आगे उसने तेंदुए के पेट पर लगातार लात मारनी शुरू कर दी। इसमें संज्ञा जो है किसी का नाम, तेंदुए, पेट, लात, सर्वनाम उसने, क्रिया है मारनी, कोई काम हो रहा है। छवि ने उसके जबड़े को चीर दिया। इसमें संज्ञा जो है वो है छवि, जबड़े, सर्वनाम जो है उसके, क्रिया में आ गया चीर दिया। पांचवा
वह नरभक्षी तेंदुए के चंगुल से बच गई। इसमें संज्ञा जो है वो है तेंदुआ, सर्वनाम प्रोनाउन जिसे हम बोलते हैं वो वह है, और क्रिया जो है बच गई। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ और उसका सार और प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।